हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो देखिए प्यारे साथियों, आप सभी के लिए यूपी पुलिस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये थर्ड है। ठीक है, दो मैं करवा चुका हूँ, ये आज का तीसरा है। अब यानी कि आपके जितने दिन एग्जाम बचे सारे प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन पेपर ही हल करवा दूंगा, जिससे आपको इससे कुछ लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें आपको हिंदी और आपकी जीके जीएस ये दो चीजें आपको मैं एक साथ में करवा रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर ये कि आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण द्वारा करवाया गया, तो किसके द्वारा करवाया गया था बताइए। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा सिकोह, तो किसके द्वारा करवाया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां के द्वारा। ठीक है, मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया। अब दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली में औरंगजेब ने और आगरा में शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। और दारा सिकोह ने सर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर कौन सा? शाहजहां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कहा जाता है डेटा बुक भारत में जानवरों की, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। येलो, व्हाइट, रेड, ब्लू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि रेड डाटा बुक, यानी कि आपका सी वाला सही हो जाएगा। यानी कि रेड डाटा बुक भारत में जानवरों की, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ यानी कि लुप्त प्रजातियों को किसमें रखा जाता है? रेड डाटा बुक में रखा जाता है। यानी IU, ठीक है, CN की रेड लिस्ट में लुप्त हो रहे जीवों की प्रजातियों तथा उनके कारणों का क्या किया जाता है? उल्लेख किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका रेड वाला हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? केंद्रक यानी न्यूक्लियस, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्मा, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेल वेल, यानी कि कोशिका भित्ति जो होती है वो कोशिकाओं का एक, यानी कि पशु कोशिकाओं में नहीं होती। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल वेल होती है। ठीक, इनमें जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। कठोर परत होती है जो केवल पौधों, कवक एवं बैक्टीरिया की कोशिकाओं के प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की ओर स्थित होती है और यह पशु या जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है 4 नंबर का, निम्न में से किस जाट स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है? मुर्गी, मेढक, बिल्ली, सांप। तो किसमें जो होता है बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेढक में। ठीक है, फ्रॉग, यानी कि मेढक में क्या होता है? बाह्य निषेचन की क्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानवों में आवाज द्वारा उत्पादित होती है कंठ, श्वास नली, फेफड़ा, मुंह। तो किसके द्वारा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ों के द्वारा। यानी कि मनुष्य में आवाज यानी लैरिक्स किसके द्वारा? कंठ के द्वारा निकलती है। ठीक है, और जो ये आपका होता है 2 इंच यानी 5 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के उपयुक्त है? लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। तो सभी को इसका राइट आंसर पता होगा, यानी कि काली मिट्टी हो जाएगी। भारत के कपास पौधों मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग कपास एक मुख्य कच्चा माल है। तो कपास उत्पादन भारत विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, का उदाहरण नहीं है? एक सींग गैंडा, बंगाल टाइगर आपका है, मिथुन,
गाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गाय। ठीक है। एक सिंह गैंडा कहाँ पाए जाते हैं? ये असम में काजीरंगा। ठीक। राष्ट्रीय पार्क में स्थानिक जानवर है। और बंगाल टाइगर पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के डेल्टा में पाए जाते हैं। और मिथुन अरुणाचल प्रदेश का स्थानिक जानवर है। ठीक है। ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? असम में। और ये आपका बंगाल टाइगर पश्चिम बंगाल। और ये आपका कहाँ का हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा आपका बॉक्साइट उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है जो विश्व एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत है। इसका सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा में होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? लिग्नाइट, पिट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी वाला एंथ्रासाइट्स जो होता है वो कोयला उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है। ठीक है। यानी कि इसमें जो कार्बन की प्रतिशतता पाई जाती है वो 86% पाया जाता है। और बिटुमिन में यानी कि 78.86% पाई जाती है। और लिग्नाइट में 28 से 30% पाई जाती है। और पिट में जो पाई जाती है वो 27% पाई जाती है। नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? मिसक, चिमटा, चिक्का, खड़ताल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका चिक्का हो जाएगा। ठीक है। जो देखा होगा ना, एक्स की तरीके से होता है और दो हाथ में लेकर के उसको क्या किया जाता है? बढ़ाया छोटा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये जो आपके जो पेपर हुआ था तो उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय वास्तुविद को 2018 में प्रसिद्धकर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बालकृष्ण दोषी को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने, मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो आपका गंगा हरितिमा हो जाएगा। ठीक। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2018 में देखिए आपके करंट अफेयर्स के कोई क्वेश्चन देखने को अवश्य ज्यादा से ज्यादा मिल भी सकते हैं। मार्च 2018 में निम्न में से किस वैश्विक नेता ने अमेरिका होलोकास्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया? तो कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बताओ, ये वाला हो जाएगा। ठीक है। आंग आन सांग सू की। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश की किस भारोत्तोलन राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? पूनम यादव ने। ठीक है। ये जो आपके करंट अफेयर्स वाले हैं इनको ज्यादा नहीं देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो आप लोग बताएंगे 8 मार्च को क्या मनाया जाता है। ठीक है। 8 मार्च, 4 जुलाई, 21 जून। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, दिवस जरूर देख कर जाइएगा, एक आधे क्वेश्चन मिलेंगे। अप्रैल 2018 में भारतीय सेना कार्यरत सैनिकों में पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। किसने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा की वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका फिलीपींस। सी वाला सही हो जाएगा। ये सब पिछले वर्ष के हैं, जो मेन चीजें वो आपको मैं बताते चलूंगा। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? सूरदास, नरसिंह मेहता, मीराबाई, ज्ञानेश्वर। क्या हो जाएगा राइट आंसर?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, नरसिंह मेहता है। ठीक है, कौन है? नरसिंह मेहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थिसूरिता से प्रभावित होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय, हड्डियां, पैर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी वाला सही हो जाएगा, हड्डियां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटिल को स्थानांतरित की? बिम्बिसार, अशोक, चाणक्य, अजातशत्रु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखोगे, हर्यक वंश के शासक बिम्बिसार के पौत्र उदयन ने मगध की राजधानी, ठीक है, पाटिल को स्थानांतरित की थी। तो इसमें आपका है नहीं, तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिम्बिसार के पौत्र उदयन ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए वाला भी सही हो सकता है, उनके पुत्र थे। ठीक है, योग 6 में वर्णबद्ध किसका आदर्श वाक्य है? भारतीय स्टेट बैंक, LIC ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, लोकसभा, प्रधानमंत्री कार्यालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा LIC भारतीय जीवन बीमा निगम का, बी वाला सही हो जाएगा, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1956 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और श्रीलंका में कौन सा जलमंडल मध्य खाड़ी अलग करती है? मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, पाक जलडम रुद्रमध्य या मैक्सिको खाड़ी। तो इसका राइट आंसर आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 1962 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड में चार्ल्स द्वितीय में कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दे दिया? कौन सा दे दिया था? मुंबई दे दिया था भैया। ठीक है, मुंबई दे दिया था। आगे किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रामकृष्ण परमहंस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद को याद किया जाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? बताओ क्या नाम हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो सभी को पता हो जाएगा, मधुशाला के लिए जाना जाता है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ठीक है, तो ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये 1935 में प्रकाशित हुई थी, ध्यान रखिएगा। आगे 27 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना में सैनिकों के युद्ध स्मृति बनाया गया? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा, लाहौरी गेट, लाल किले का मुख्य द्वार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी वाला सही हो जाएगा, इंडिया गेट को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का शीर्षक क्या? गोल है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर ली। आगे बढ़ते हैं। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम ब्रह्मोत्त में स्थित था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये आपका बिठूर में स्थित है।
अपनी कृत पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया था? तो चंद्र बरदाई ने किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? कानपुर, झांसी, लखनऊ, उन्नाव। तो इनका जन्म भैया हुआ था, कहाँ हुआ था बताओ? तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झांसी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था मौर्य, कुषाण, मुगल, सल्तनत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कुषाण। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? तो यह आपका कानपुर में स्थित है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण द्वारा कराया गया रानी अहिल्याबाई यानी हरिश्चंद्र, ठीक है, और आपका यानी रनोजी सिंधिया या मोरोपंत पिंगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रानी अहिल्याबाई के द्वारा कराया गया, ये वाला सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त भ्रष्टाचार प्राधिकरण का पद सर्जित किया गया, कब किया गया सर्जित? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1975 में सर्जित किया गया। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर औरंगजेब ने कराया था। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बहुत ध्यान से देख लेना। निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? कर्मा, चरकुला, सेरा, छेलिया। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ध्यान रखिएगा, सेरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको हिंदी के क्वेश्चन है। ठीक है, हमने बताया कि इसमें आपको जीके और जीएस और हिंदी ये दो टॉपिक में एक साथ करवा दे रहा हूं। बहुत दिनों के बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना, अब तब ना होना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए, ईद का चांद होना। ठीक है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, सभी को पता होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर
के लिए जय हिंद, जय भारत।